सावन का महीना था। खेतों में हरियाली छा चुकी थी। आम के बागों से लेकर गेहूं के खेतों तक हर कोना हरियाली में नहा रहा था। आकाश में काले घने बादल मंडरा रहे थे और कभी हल्की फुल्की फुहारें तो कभी जोर की बारिश होती। पवन ऐसी बहती जैसे कोई बंसी बजा रहा हो, मधुर, रोमांचक और रहस्यपूर्ण। गांव का नाम था छोटी सराय। ये गांव उत्तर भारत के एक कोने में बसा था, जहां हर मौसम का रंग अपने पूरे शबाब पर दिखता था, लेकिन सावन जैसे यहां की आत्मा हो। लोग कहते, सावन में यहां की माटी भी गीत गाती है। 2 कहानी की नायिका सुहानी। गांव में एक लड़की रहती थी, सुहानी। नाम की ही तरह उसका स्वभाव भी बेहद सुंदर और कोमल था। उसकी उम्र करीब 16 साल थी और आंखों में एक अलग चमक। वो जब मुस्कुराती तो लगता मानो चांदनी हौस पड़ी हो। सुहानी अपनी दादी के साथ रहती थी। माँ बाप शहर में मजदूरी करते थे, लेकिन उन्होंने सुहानी को गांव में इसलिए छोड़ा ताकि वो प्रकृति के पास रहकर पढ़ सके, सीख सके और खुश रह सके। दादी बहुत प्यार करती थीं सुहानी से। सुहानी को सावन बहुत प्रिय था। वो हर साल इसकी प्रतीक्षा करती। बारिश की बूंदें, कजरी गीत, झूले और कागज की नावें, ये सब उसके जीवन के हिस्से थे। लेकिन इस साल सावन कुछ अलग होने वाला था। 3 वो अजनबी लड़का। एक दिन जब बारिश हो रही थी, सुहानी अपने छप्पर वाले घर के बाहर बैठी मूंगफली चबा रही थी और बारिश की बूंदों को हथेली पर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी गांव के कच्चे रास्ते पर से एक लड़का गुजरा, भीगा हुआ, लेकिन चेहरा शांत। वो अजनबी था। दादी ने अंदर से पूछा, बिटिया कौन है रे ये? सुहानी बोली, पता नहीं दादी, पहले कभी नहीं देखा। दूसरे दिन वही लड़का फिर दिखा। इस बार वो गांव के स्कूल के बाहर खड़ा था, पुराने स्लेट पट्टी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी गांव के मुखिया आए और बोले, ये है अर्जुन, हमारे मास्टर जी का भतीजा। पढ़ाई में बहुत तेज है, शहर में पढ़ता था, अब गर्मी की छुट्टी में यहां आया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सभी को नमस्ते कहा और धीरे धीरे गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। वो बहुत विनम्र था और उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। 4 सावन और झूले। अब सावन का रंग चढ़ चुका था। गांव की लड़कियां आम के बागों में झूले डाल रही थीं। सुहानी भी अपने सहेलियों के साथ झूला झूलती और कजरी गाती। सावन का महीना, पवन करे शोर, घन घन घनघोर घटा छाए, पिया ना आए मोरे अंगना। एक दिन अर्जुन भी वहीं आ गया। सब लड़कियां चुप हो गईं। सुहानी झूला छोड़ नीचे उतर आई। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे ये गीत सिखा सकती हो? सुहानी ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, ये तो हर लड़की को आता है, सावन में इसे ना गाओ तो सावन अधूरा लगता है। इसके बाद सुहानी और अर्जुन की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। 5 पवन की बातों में प्रेम। सावन की हवा जैसे सुगंध से भरी होती है, वैसे ही अब सुहानी की जिंदगी में अर्जुन की बातों की मिठास घुलने लगी थी। वो अब अपने मन की बात दादी से भी छिपाने लगी थी। जब पवन बहती तो लगता अर्जुन की मुस्कान उसमें घुली हो। एक दिन अर्जुन ने कहा, सुहानी, मैं यहां सिर्फ छुट्टी में आया हूं, फिर से वापस शहर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया ये समय मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुहानी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि सावन हमेशा नहीं रहता, ये तो बस कुछ दिनों की सौगात है। 6 विदाई का दिन। अर्जुन के जाने का दिन आ गया। गांव के सारे बच्चे उदास थे, सुहानी सबसे ज्यादा। उसने अर्जुन को कागज की एक नाव दी और कहा, जब बारिश हो इसे बहा देना, मेरी याद भी साथ बहती जाएगी। अर्जुन ने वो नाव हाथ में ली और बोला, और जब सावन लौटे मैं भी लौटूंगा। अर्जुन चला गया और गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन सुहानी की आंखों में अब भी सावन बसा था। पवन जब बहती तो उसे अर्जुन की बातें याद आती। 7 1 साल बाद फिर वही सावन। 1 साल बीत गया, सावन फिर लौट आया। फिर वही कजरी, वही झूले, वही बूंदें, वही हवा का संगीत। लेकिन इस बार सुहानी के मन में एक उम्मीद थी। एक शाम जब बादल गरज रहे थे और बाग में झूले डाले जा रहे थे,
किसी ने पीछे से आवाज दी, झूलोगी नहीं क्या इस बार? सुहानी पलटी। वही मुस्कान, वही चेहरा। अर्जुन वापस आ गया था। उसने कहा, मैं वादा करके गया था और वादे सावन की तरह लौटते हैं, हर साल